एसपी साहब तरबगंज पुलिस रक्षक है या भक्षक पीड़ित को पट्टे से मारने की धमकी देकर लिखवाती है जबरदस्ती सुलहनामा। गोंडा जिले का तरबगंज थाना अपने कारनामे से हमेशा चर्चा में बना रहता है। कहीं अवैध वसूली, कहीं जमीन पर अवैध कब्जा, कहीं अवैध कच्ची शराब सहित सभी प्रतिबंधित नशीली चीजें बेचवाने आदि करती रहती है। क्योंकि जितने ज्यादा अवैध कार्य होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करवाना पुलिस की नीयत बन चुकी है, जिसके लिए लोग भारी भरकम रुपया खर्च कर दूसरे की जमीन कब्जा कर लेते हैं। यही नहीं साहब, अब तो बगैर रुपए के तहरीर भी नहीं ली जाती है। अगर नेतागिरी करोगे तो अंदर हो जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि आप पीड़ित हैं और शिकायत लेकर आए हैं। इसलिए पुलिस सारा पुलिसिया रंग आपके ऊपर ही निकालेगी और दबंगों से मिलकर पट्टे से मारने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर जबरदस्ती सुलहनामा लिखवाएगी। क्या करोगे? मजबूर होकर लिखना पड़ेगा, नहीं तो जेल भेज दिए जाओगे। ये कोई कहानी नहीं साहब, ये है हकीकत तरबगंज पुलिस की, जहां फरियादी को लॉकअप में डाल देते हैं, यानी पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक का कार्य कर रही है। ताजा मामला तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बकियापुर के मजरा शुकुलनपुरवा का है, जहां के निवासी मोहित तिवारी पुत्र अनिल तिवारी, जिनके सहन दरवाजे पर एक चिलविल का पेड़ है, जिसे मोहित तिवारी इस आशे से काटने लगे कि तूफान में पेड़ घर पर न गिर जाए। जब 60% पेड़ काट दिए गए तो विपक्षी गणों ने रोक दिया कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। इसकी शिकायत जब थाना तरबगंज में की तो थाना अध्यक्ष ने दबंगों से मिली भगत करके पीड़ित को ही लॉकअप में डाल दिया व जबरदस्ती सुलहनामा करवा दिया। और थाना अध्यक्ष तरबगंज संतोष कुमार सरोज पीड़ित को पट्टे से मारने व फर्जी मुकदमे में फंसाने की बराबर धमकी देते रहे, जिससे पीड़ित परेशान है और इसकी शिकायत एसपी, डीआईजी व डीजीपी से करेगा। जबकि पेड़ आधे से ज्यादा कटा हुआ खड़ा है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। पीड़ित के परिवार की जिंदगी खतरे में है। यही नहीं साहब, पीड़ित एक दैनिक पेपर का पत्रकार भी है। उधर दबंगों द्वारा बराबर जानमाल की धमकी दी जा रही है और पुलिस दबंगों से मिलकर पीड़ित पत्रकार को परेशान कर रही है। क्या कहते हैं जिम्मेदार? सीओ तरबगंज संसार सिंह राठी के मोबाइल की बेल बजती रही और फोन रिसीव नहीं हुआ। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित तिवारी, सनाफ अनिल तिवारी जी। किस गांव के निवासी हैं आप? हमारा ग्राम सभा बकियापुर शुकुलनपुर वाला। जी जी। तो समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि मैं निवासी की ज़मीन पर रहता हूँ और मुझे हमारे नाना के कोई पुत्र नहीं है। मेरी माता जी इकलौती थी और 1/4 के हिस्सेदार थी। जी जी। उसमें 1/4 हमको मिला नहीं है। हमको जो भी मिला है वो कम मिला है। और हमारे नाना के जो भाई थे वो उन्होंने आधा से ज़्यादा ज़मीन हमारी छका ली है। उसके बावजूद जो हमारे छका लिया है उसमें हमने हमारी माताजी ने उसकी आबादी पर दीवानी दायर किया जी। और उसी दीवानी को लेकर के कि तुम ये इस ज़मीन से दीवानी हटा लो और नहीं तो हम तुम्हारे पूरे ज़मीन पर दीवानी कर देंगे। इस धमकी के लिए हम अपने ज़मीन पर लगे पेड़ को काट रहे थे और आधे से ज़्यादा पेड़ कट चुका था। तब उन्होंने आकर के रोक दिया कि तुम अगर पेड़ काटोगे तो ये दीवानी तुमको हटानी पड़ेगी जी। और मैं इस प्रकरण के लिए थाने पर आया था और थाने पर जैसे मैं आया और एसएचओ साहब को मैंने तहरीर देना चाहा। एसएचओ साहब ने दीवान जी को बुला करके वहाँ धर्मेंद्र यादव जी आए और हम लोगों को पकड़ करके अंदर ले गए। बोले इन सबको ले जा करके ये लोग पुलिस को ज़्यादा परेशान करते हैं, गलती इन्हीं लोगों की है, पेड़ इन्होंने क्यों काटा। तो यही कह करके हम लोगों को 151 में चालान करने के लिए धमकी दिया और अंदर कर दिए। और अंदर ले जा करके एक कोई बिना वर्दी वाला दरोगा बैठा था। तो उन्होंने कहा कि ये लोग किस प्रकरण में आए हैं। मैंने कहा कि ये प्रकरण है, मैंने बताया। तो धर्मेंद्र यादव ने हमको बुलाया ज़बरदस्ती। उन्होंने कहा कि ये सब सुलह समझौता कर दीजिए, आए दिन पुलिस तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगी। बहुत परेशान हो चुकी है पुलिस और मैं अपने प्रकरण के लिए आया था और इसलिए मैंने उनको धर्मेंद्र यादव को बोला कि मैं इसमें सुलह समझौता नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरा पेड़ नहीं कटेगा हमारे वहाँ से। मैं जो दीवानी है उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ? नहीं, आपको ज़बरदस्ती सुलह करवा लिए हैं जी। मैं सुलह धमकी दे करके मुकदमे की। मैं सुलह समझौता के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको अगर घर जाना चाहते हो तो सुलह समझौता कर दो, नहीं तो तुम यहीं बैठे रहोगे और 4 पट्टा भी मारेंगे। मैंने कहा हम सुलह समझौता नहीं करेंगे। बोले जो बिना वर्दी वाले दरोगा बैठे थे और ये जो यादव जी बैठे थे, धर्मेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि अभी तुमको 4 पट्टा मारेंगे, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तो तहरीर भी तुम्हारी नहीं लिए? तो तहरीर भी मेरी
सकता है। और पेड़ तुम्हारा 60% कटा हुआ हो, कभी भी गिर सकता है तुम्हारे कभी घर के गिर सकता ऊपर। है और आंधी तूफान का समय है, तुम्हारे घर के ऊपर गिर सकता है। बिल्कुल गिर सकता है। एक तरफ हमारा टीन सेट रखा हुआ है और एक तरफ हमारा मढ़ा छप्पर रखा हुआ है और वही गाय वाय हम वही बांधते हैं, चन्नी उसेल सब है। उसमें जनहानि भी हो सकती है। जनहानि भी बिल्कुल हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने यही वहाँ अंदर बोला तो उन्होंने कहा भी तुमको 4 पट्टा मारेंगे, तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं। आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं ना? मैं पत्रकारिता समृद्धि न्यूज़ में तहसील रिपोर्टर भी हूँ, लेकिन ये सब नज़रअंदाज करते हुए हमको अंदर कर दिया गया। ठीक है।